दोस्तों कहते हैं ना, जब हवस का भूत सर पे चढ़ जाता है तो उससे कुछ दिखाई नहीं देता। ना ही तो अपना रिश्ता, ना ही तो अपना नाता और ना ही तो कुछ और। यह बोला जाता है ना कि जब आदमी का अंत आता है तो उसकी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उसकी बुद्धि बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है। आज के वीडियो में हम आपको ये जो आज की कहानी है बिल्कुल सच्ची कहानी है और डिटेल में आपको समझाने की और बताने की कोशिश करूंगी, और वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको इस जो सच्ची घटना है इससे कुछ नॉलेज मिल सके और कुछ आपको इससे सीख मिल सके कि आजकल समाज में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 14 साल की बेटी प्रिया के साथ लगातार जो है राजेश शारीरिक संबंध बना रहा था। उसकी हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन यह लड़की भी करती तो क्या करती। और राजेश प्रिया से एक जो खाना भी बनवाता और उससे डेली का डेली अपना संबंध भी बनाता, अपना काम भी चलाता। उसकी पत्नी घर पर नहीं रहती थी तो लगभग 1 साल तक इन दोनों का ऐसे ही खेल चलता रहा। लेकिन 1 साल के बाद जब इन दोनों के साथ कुछ ऐसा घटना घटता है कि इन दोनों के जो है दोस्तों, आपको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सभी हैरान और परेशान हो जाओगे। यह सच्ची कहानी गुजरात की है। गुजरात में एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में एक राजेश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। राजेश की शादी हो चुकी थी। राजेश का जो बड़ा बेटा था वो 8 साल का था और छोटी बेटी इसकी 6 साल की थी। राजेश की शादी 10 साल पुरानी हो चुकी थी। राजेश की अगर कारोबार की बात हम आप लोगों को बताएं तो उसका दूध का कारोबार था। वह दूध की सप्लाई करता था और घर पर ही उसका कारोबार था। पैसा अच्छा खासा आता था, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। लेकिन राजेश बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान था। उसके उसकी अय्याशी उसके नस नस में कूट कूट के भरी थी। वह अपनी पत्नी के साथ रोज जबरदस्ती किया करता था। जब राजेश पहले बार जब संबंध बना लेता था और फिर से 2-3 घंटे के बाद दूसरी बार बनाने जाता था, कोशिश करता था, तो उसकी पत्नी उसको मना करती थी। उसकी पत्नी उसे बिल्कुल ही परेशान हो चुकी थी। उसकी पत्नी का कहना यह था कि यह मेरे संग रोज-रोज गलत काम करता है और इसके गलत कामों से मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, इसको समझना चाहिए कि ये अब जैसे-जैसे उम्र बढ़ता है, उम्र के अनुसार ये चीज़ कम होना चाहिए, लेकिन इसका तो बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए एक दिन उसकी पत्नी राजेश को छोड़कर और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और राजेश से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी अब नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि उसने उसके नाक में दम कर दिया था, उसका मजाक बना के रख दिया था। जब भी रात होता था तो उसकी पत्नी बिल्कुल डरने लगती थी, उसकी हालत खराब होने लगती थी कि यह रोज की तरह मेरे साथ फिर से वही गंदा कृत्य करेगा। इसीलिए इसकी पत्नी ने इसको तलाक दे दिया था। जब राजेश का तलाक हो गया था तो राजेश बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि राजेश बिल्कुल अकेला हो गया था। राजेश जब घर में आता तो घर उसको काटने को दौड़ता था। घर में बिल्कुल ही राजेश को अच्छा नहीं लगता था। एक उसकी आदत जो संबंध बनाने वाली थी, जो उसकी सेक्सुअल डिजायर थी, वो काफ़ी गंदी थी, काफ़ी बढ़ी हुई थी। वह बहुत ही गंदी थी। तलाक से पहले जो 6 महीने का वक़्त गुज़रा था, उसमें राजेश ने अपनी पत्नी को मनाने के लिए 2 बार गया था, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी इसकी बातों में नहीं आई थी और इसको तलाक दे दिया था, क्योंकि उसकी पत्नी जानती थी कि इसके हवस को पूरा करने के लिए ही मैं इसके पास जाऊँगी, लेकिन मुझे ये लेकर जाएगा तो केवल अपना हवस मिटाने के लिए, लेकिन मैं इसके हवस का अब शिकार नहीं बनूँगी। और राजेश एक दिन अपने दोस्तों के पास बैठ जाता है और दोस्तों के पास बैठ के बहुत ज़्यादा शराब पीता है और उसको शराब की लत लग जाती है और अपने दोस्तों से वह बोलता है कि मैं फिर से शादी करना चाहता हूँ। इसका एक जो गहरा दोस्त था उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देखता हूँ। इसका जो दोस्त था उसने एक विधवा जिसकी एक 12 साल की बेटी थी उससे उसकी शादी करा दिया। उसको उसके बारे में बताया। राजेश को भी अच्छा लगा कि राजेश था वह बहुत अच्छा, उसको लगा कि हमारी ज़रूरत वो पूरा करेगी, उसकी ज़रूरत मैं पूरा करूँगा। राजेश को भी उसकी ज़रूरत थी और उस जो विधवा थी उसकी भी उसको ज़रूरत थी। यह उस औरत को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आता है और इन दोनों की गृहस्थी अच्छी खासी चलने लगती है। राजेश की जो
आदत थी, उस आदत को वह पत्नी सह रही थी और उस आदत को वह स्वीकार कर ले रही थी, क्योंकि उसका भी कहीं जो है आगे का राह नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरी करती थी और इसकी भी पूरी होती थी। राजेश के पास बिल्कुल भी पैसे की कोई कमी नहीं थी। पैसे के मामले में राजेश बिल्कुल ही अच्छा था। जब इसकी दूसरी पत्नी को पता चलता है कि राजेश दूसरी शादी कर लिया है, तो उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह जानती थी कि राजेश को मेरे में बस केवल अपने हवस पूरा करने के लिए इंटरेस्ट है और किसी भी चीज़ की मेरे में दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए वह कोई रोका-टोकी उसके जो ज़िंदगी है उसमें दखल अंदाज़ी बिल्कुल नहीं करती है। और वह अपने बच्चों के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी जीने लगती है। राजेश की जो पत्नी थी, उसकी जो एक बेटी थी, उसका नाम प्रिया था, वह भी इन्हीं लोगों के साथ रहती थी। राजेश की पत्नी थी, वह साल भर शादी के बाद गर्भवती हो जाती है। उसके बाद राजेश उसको एक निजी अस्पताल में लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। इसकी अब जो ज़िंदगी है, धीरे-धीरे पटरी पर आ रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा रहता है वह कभी टल नहीं सकता। जो होनी रहती है वह कभी होनी टलती नहीं है। राजेश की ज़िंदगी में कभी भी पत्नियों का प्यार नहीं लिखा था। एक पत्नी ऐसे छोड़ के चल गई इसकी आदतों की वजह से, और जो दूसरी पत्नी थी वो गर्भवती थी, उसका 7वां महीना चल रहा था और राजेश इस हालत में भी उसको जो सेक्स की जो लत थी उसको डेली का डेली चाहिए था। इसकी वजह से उसकी पत्नी काफ़ी जो है हताश परेशान रहने लगी थी और काफ़ी जो है कमज़ोर हो चुकी थी। 7वां महीना चल रहा था। एक दिन अचानक से वह सीढ़ियों से गिर जाती है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसके पेट में काफ़ी चोट लग जाते हैं और चोट लगने की वजह से उसके पेट में ही उसका बच्चा दम तोड़ देता है। जब आनन-फानन में उसको राजेश हॉस्पिटल लेकर जाता है, तो वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं, बच्चे को मृत घोषित करते हैं और डॉक्टर जो है डिलीवरी कराने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसकी बीवी ये बात सुन लेती है और उसकी बीपी हाई होती है और डॉक्टर उसको डिलीवरी नॉर्मल कराने की कोशिश करते थे और यहीं पे उसकी पत्नी भी अपना दम तोड़ देती है। बच्चा नहीं निकल पाता है। डॉक्टर की यही प्रयास रहती है कि किसी भी तरह से बच्चा को निकाला जाए। जो ही डॉक्टर ऑपरेशन का तैयारी करती है, तो ही जो इसकी पत्नी थी, वो भी वहीं पे दम तोड़ देती है। अब जच्चा-बच्चा दोनों खत्म हो गए हैं। अब जो है राजेश फिर से दोबारा से बिल्कुल अकेला हो गया है। उसकी ज़िंदगी फिर से बदतर हो जाती है। जो राजेश की आदत थी, यही आदत उसको ले डूबती है। राजेश की आदत जो है, एक तो पहले शराब पीने की थी, दूसरा पहले उसकी आदत सेक्स करने की थी और जब पहली पत्नी छोड़ के चली गई तो उसका एक आदत बन गया जो है शराब पीने का, और ये दोनों आदतें उसके लिए काल बन के जो है खड़ी हो गई थी। लेकिन राजेश इस बात को समझने को तैयार नहीं था। आखिर में वह क्या करता? राजेश जो है घर अपनी पत्नी को लेकर आता है और अपनी पत्नी का जो क्रियाक्रम होने वाला था उसको करता है। करने के बाद राजेश अकेला फिर से घर में रहने लगता है। उसकी जो बेटी होती है वह लगभग अब 14 से 15 साल की होने वाली होती है, यानी कि 14 साल की हो जाती है। उसकी बेटी जो है राजेश को सँभालने की कोशिश करती है, लेकिन राजेश हर चीज़ में ठीक था। लेकिन जब राजेश रात को घर पे आता था तो बिल्कुल अपने हवस का जो शिकार किसी को न किसी को बनाने के फिराक में रहता था। उसको शराब पीने की आदत हो चुकी थी और दूसरा कि राजेश को सेक्स की लत पहले से ही लग चुकी थी। ये दोनों लत उसको बहुत परेशान कर रहा था, इसीलिए उसकी जो पहली बीवी थी उसको छोड़कर चली गई थी। इसी वजह से राजेश अब अपना आपा खोने लगा था धीरे-धीरे। जब 6 महीना उसकी पत्नी को मरे हुए बीतता है, तो राजेश बिल्कुल ही अपने आप पे कंट्रोल खो देता है। राजेश सोचता है कि अब मैं क्या करूँ? अब मैं किसको अपने हवस का शिकार बनाऊँ? एक दिन राजेश अपने आँगन में बैठा हुआ था, तभी उसकी जो सौतेली बेटी होती है वह स्कूल से घर आती है। घर आने के बाद वह अपने कमरे में चली जाती है अपना कपड़ा चेंज करने के लिए। जब कमरे के अंदर जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है, तो राजेश जो है अंदर से बाहर से उस दरवाज़े की जो खिड़की होती है, जो फाँफर होता है, जो फाँक होता है, उसमें से झाँक कर देखता है। बेटी अपना अंदर से कपड़ा चेंज कर रही होती है। बेटी को निर्वस्त्र देखकर राजेश बिल्कुल ही अपना आपा खो देता है। राजेश बिल्कुल ही अपनी बेटी के ऊपर फ़िदा हो जाता है और अपने इंद्रियों पर बिल्कुल भी काबू नहीं रखता है। राजेश यहाँ पर सोचता है कि अब इसी को अपने हवस का मैं शिकार बनाऊँगा।
बनाया जाए, क्योंकि यह मेरी अपनी बेटी तो है नहीं और उसकी माँ जो है अब इस दुनिया में तो है नहीं और मेरे घर मुफ्त में ये बैठ के खाती है। अब इसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई है और मैं इसको फ्री में अब खिलाऊँगा पिलाऊँगा नहीं। तब राजेश आँगन में बैठकर ब्लू फ़िल्म देखने लगता है और वहीं पर प्रिया को भी बुलाकर उसको ज़बरदस्ती बैठा लेता है और उसको भी ब्लू फ़िल्म दिखाने लगता है। प्रिया जो है पापा को बोलती है कि पापा ये सब चीज़ क्या देख रहे हो? ये सारी चीज़ें गंदी होती है। लेकिन राजेश की जो आदत थी वो तो बिल्कुल गंदी हो चुकी थी। राजेश अपनी बेटी को डाँटने लगता है और बोलता है कि इसको तुम्हें पूरा देखना है। राजेश की बेटी राजेश का साथ देती है और वहीं पे बैठ के देखने लगती है। राजेश अपनी बेटी को ब्लू फ़िल्म दिखाने का इतना आदी कर दिया था, इतना आदी कर दिया था कि जो उसकी बेटी होती है वो राजेश का मोबाइल चुरा-चुरा के और छुपा-छुपा के ब्लू जो फ़िल्म होती है वो धीरे-धीरे देखने लगती है। और लेकिन जो राजेश की बेटी होती है उसको भी अब धीरे-धीरे उसकी उत्तेजना बढ़ने लगती है। एक दिन राजेश घर में आता है और अपनी बेटी को बुलाता है अपने पास और बुलाकर वहीं पे अपनी बेटी के पास जो है ब्लू फ़िल्म देखने लगता है। गंदी-गंदी चीज़ें अपनी बेटी को भी दिखाने लगता है। उसकी बेटी मजबूर है, क्या कर सकती है? मजबूरी का नाम तो महात्मा गांधी होता है। प्रिया मजबूरी में अपना हर चीज़ बर्दाश्त कर रही थी। 6 महीने के बाद अब जो राजेश है, जब उसकी नीयत बिल्कुल ही प्रिया के ऊपर बिगड़ जाती है, तो एक दिन रात में प्रिया के कमरे में राजेश घुस जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और जो है अपनी बेटी को ही बलि का बकरा बना देता है, अपने हवस का शिकार बना लेता है। पहले दिन तो प्रिया को काफ़ी पेन हो रहे थे, काफ़ी दर्द हो रहे थे। प्रिया बिल्कुल ही चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि पापा आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? आप मुझे छोड़ दो। लेकिन जो राजेश के ऊपर खून सवार था, जो हवस का भूत सवार था, वह उसको छोड़ने को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा था और वह प्रिया को बिल्कुल ही उसकी हालत ख़राब कर देता है और तकरीबन 1 से 2 घंटे उसके साथ अपना संबंध बनाता है और अपने प्यास को बुझाता है। बेटी से बिल्कुल ही संबंध बनाने लगता है। जो प्रिया थी अभी तो वह नाबालिग थी और उसकी शारीरिक की जो विकास थी अभी उतना नहीं हुआ था। उसको काफ़ी तेज़ दर्द होता है, लेकिन वह प्रिया करती भी तो क्या करती। जब उसका पापा कमरे से बाहर चले जाता है तो प्रिया बेचारी उठ के अपने किस्मत के ऊपर बिल्कुल रोने लगती है और राजेश का अब यही काम हो चुका था। राजेश दिन भर काम करता और जब रात को वह घर पे आता तो प्रिया अपने आप को बचाने के लिए इधर-उधर भागने की कोशिश करती, लेकिन राजेश से बच के वह कहाँ जाए। राजेश उसको पकड़ लेता और राजेश उसके साथ दुष्कर्म करने लगता था। रोज़ का यही काम हो चुका था। लगभग 1 साल से ऊपर हो गया था। यह जो चीज़ जो दुष्कर्म करते-करते राजेश के घर में कोई आता-जाता बिल्कुल नहीं था। राजेश अपनी बेटी का पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल ही छुड़ा दिया था। उसको घर में बंद करके ही रखता था, क्योंकि उसे पता था कि जहाँ पे प्रिया बाहर जाएगी, मेरा पोल पट्टी सारा खोल देगी। इसीलिए राजेश अपनी बेटी को घर के अंदर ही रखता था, ना तो घर में किसी को आने-जाने देता था, ना तो प्रिया को बाहर जाने देता था। उसको पढ़ाई-लिखाई छुड़ा के घर में बैठा दिया था और जो काम रहता था राजेश खुद प्रिया को लेकर जाता था और करके और बाहर जो है अंदर उसको लेकर आता था। एक दिन राजेश बाहर गया हुआ था, प्रिया अपने छत पर बैठी हुई थी। वहीं पर जो पड़ोस की आंटी थी उसने प्रिया से बात करने लगी। प्रिया उनको अपने घर पे बुलाई। जब वह घर पर आई तो प्रिया का पेट काफ़ी बाहर की तरफ निकला था। उन्होंने देखकर 1 मिनट में ये पता कर लिया कि तुम प्रेग्नेंट हो। प्रिया प्रेग्नेंट है। प्रिया से पूछी कि क्या बेटा, क्या तेरे साथ कुछ हुआ है क्या? तू प्रेग्नेंट है क्या? तो प्रिया को कुछ तो पता ही नहीं है। प्रिया वहाँ पे ना नुकुर करती है और बोलती है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन फिर प्रिया कुछ नहीं बोलती, वह लेडीज चली जाती है। वह जो महिला थी उस महिला ने बाहर जाकर 1-2 महिला से यह बात की जानकारी दी और जब 2-4 महिलाएं इस बारे में जान गईं तो राजेश एक दिन फिर से घर से बाहर गया था और महिलाएं 2-4 घर में आती हैं और प्रिया से बात करने लगती थी। एक दिन प्रिया ऐसे ही रोज का काम यही हो गया था कि 2-4 महिलाएं डेली आती थी और प्रिया से बात करने लगती थी। प्रिया एक दिन टूट जाती है और अपनी आप बीती उस पड़ोस वाली महिला को बता देती है और बोलती है कि मैं इसमें
क्या करूं? जब प्रिया प्रेग्नेंट हो जाती है तो राजेश जानता है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, फिर भी ना तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसके साथ वही दुष्कर्म, वही ब्लू फिल्म देखकर उसके साथ वही दुष्कर्म डेली का डेली करता है। उसकी बेटी तो बिल्कुल ही परेशान हो गई थी और प्रिया बोलती है कि अब मैं क्या करूं, मेरी माँ भी तो नहीं है। प्रिया रोने लगती है। तब वह महिला सोचती है कि इस बच्ची की मदद हम कैसे करें। वह महिला थाने जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। राजेश के घर में पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद जब प्रिया से पूछा जाता है तो प्रिया उस समय तो अपने पिता को का मुंह देखती है और अपने पिता को बचाने के लिए बिल्कुल ही मना कर देती है, लेकिन जो पुलिस होती है वह सख्ती से प्रिया से पूछताछ करने लगती है और जब प्रिया से सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो प्रिया अपना जो बात होती है, जो आपबीती होती है, सारा का सारा जो पुलिस वाले हैं उनको बता देती है और रोने लगती है बता बता के कि मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता ने मेरे साथ क्या क्या किया, मुझे कैसे जो है ब्लू फिल्म दिखाकर मेरी लत को बिगाड़ा, उसके बाद मेरे जिस्म को कैसे ये डेली का डेली नोचते हैं। प्रिया की सारी बातें सुनकर जो पुलिस थी वो बिल्कुल ही हैरान परेशान हो जाती है कि क्या रिश्ता बाप और बेटी का ऐसा होता है। इस रिश्ते को बिल्कुल ही बाप और बेटी के रिश्ते को बिल्कुल ही शर्मसार करने वाला ये जो घटना होता है। प्रिया पुलिस के सामने अपना बयान देती है और पुलिस राजेश को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे डाल देती है। उस पे चार्जशीट लगते हैं और सलाखों के पीछे चला जाता है। दोस्तों, इस लड़की की जिंदगी तो बिल्कुल ही अब नर्क बन गई थी। अब यह कर भी क्या सकती थी। कम से कम उसको 6 से 7 महीने के पेट में बच्चा लेकर अब यह प्रिया जाए तो कहाँ जाए। प्रिया ने सोचा अब मैं इस बच्चे को जन्म ही दूंगी और पुलिस की निगरानी में प्रिया अब है। अब पुलिस कांस्टेबल उसके साथ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अब यह तो मामला पुलिस का है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी राजेश जैसा आदमी है जो अपने हवस में सारे रिश्ते को शर्मसार कर देता है, जो कि राजेश ने किया, ऐसा काम आप लोग बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को करने चाहिए। अपने हवस को पूरा करने के लिए अपने रिश्तों को बलि का बकरा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए और अपने रिश्तों को कभी भी दांव पे नहीं लगाने चाहिए। और फ्रेंड्स, राजेश जैसे आदमी जब इस समाज में हो जाएंगे तो यह समाज बिल्कुल ही गंदा हो जाएगा। कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वहीं इस जो राजेश नाम का आदमी है, यह एक आदमी पूरे समाज को गंदा कर रहा था और गंदगी फैलाने का काम कर रहा था। आप लोगों को इस कहानी से क्या सीखने को मिलती है और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगती है, आप लोग मुझे बताइएगा। और आप लोगों को मेरा बिल्कुल भी परेशान करने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, केवल आप लोगों को जागृत करने का उद्देश्य है कि आप लोग भी इसी समाज में रहते हैं, हम भी इसी समाज में रहते हैं। आप लोग सचेत हो जाओ और जो आप लोगों का काम है वो आप लोग करो। अपने रिश्ते को बचाए रखो। रिश्तों से भरोसा नहीं उठना चाहिए। और आजकल यही सारी कहानियां बहुत बहुत ही समाज में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं कि रिश्ते बिल्कुल ही शर्मसार हो चुके हैं। और डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक मेरा हाईली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो। जहाँ कहीं से भी देखते हो अपना नाम और पता बताइएगा, शहर का नाम बताइएगा। मैं अपने चैनल पे आप लोगों का नाम लेने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।